तो लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर बोलने वाले नेताजी अब सोशल मीडिया पर नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भजन लाल शर्मा है, वो हनुमान बेनीवाल है, वो गोविंद सिंह डोटासरा है, ये टीकाराम जूली है, ये सचिन पायलट है, वो प्रताप सिंह आवे जो यूनिवर्सिटी में पढ़तो निकले बारे और करे अरे 1.5 साल पहले आप हमारी टांगा तोड़ दी। मामला एक थप्पड़ का बना दिया तोप का। सर, आप कभी पेपर लीक पर क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी के जो नेता कल तक मुझे मारने में लगे हुए थे ना, वो यहाँ आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने उनके लिए कहा कि डोटासरा जी, मेरे पास आपकी लंबी फाइल है, ज्यादा बोलिए नहीं, निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब बहुत दिनों से परेशान थे। अच्छा सर, बेनीवाल साहब आप पर खूब बोलते हैं, एक बार आप ही उन पर थोड़ा सा बता दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा जी जो बात बोल रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आज चलती हमारी है, उनसे ज्यादा हमारी चल रही है। लेकिन एक लिमिट होती है दर्द की। जैसे जैसे कम हो रहा निकल रहे हैं ना बाहर, तो पहले वो लगाया, अब कह रहे हैं हम फ्री में लगा रहे हैं। चाहे फ्री में जहर को नहीं बांटो। बीजेपी आनंद में जानू आईफा में 2 दिन तानी मजा कर रही है, डांस कर रहा है, दारू पी रहा है। ये बात पब्लिक को तो देखने दो। सरकार जो चुनी है, ये ऐसी सरकार थी अशोक गहलोत की मैं एक तारीफ करूंगा। पहला चीफ मिनिस्टर, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, तो इसको रोकने के लिए तो हम सब एक हैं। फिर आपका ऐसा ही भर्ती को लेकर क्या मुद्दा है, आप क्या बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी वाला नरेश मीणा से डर भी ला गया बाने और दोस्ती भी करना चाहे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज जिन नेताजी से मैं आपको मिलवाने वाली हूं, वो मारवाड़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो थोड़ा सा मारवाड़ी में एक लाइन उनके लिए बोल देती हूँ, फिर शक्ल आपको दिखा दूंगी। नेताजी जब बोलबा लगे तो सबकी बोलती बंद कर दो भाई साहब। कौन? कैबिनेट, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। नमस्कार सर। सर, अभी आप तो खुश हो गए हैं क्योंकि हाँ, आपकी जो मारवाड़ी है वो बहुत ही अलग है। बाकी लोग इतना अच्छे से नहीं बोल पाते हैं जितना अच्छे से आप बोलते हैं। अच्छा सर, एक मुद्दा आपने उठा लिया है और इन दिनों वो मुद्दा बहुत हाईलाइट हो रहा है। कौन सा? गोविंद देव जी का। आप जब देखो उसी पर बोलते हुए नजर आते हैं और काफ़ी समय से बोल रहे हैं। आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। पर सरकार ये कह रही है कि अच्छा किया हम लोगों ने। पहले कितना भगदड़ हो जाता था, लोगों को दर्शन करने में कितना दिक्कत होता था। 1-1 घंटे लोग बैठ जाते थे, वीडियो बनाया करते थे, तो ठीक हुआ ना 40 सेकंड का। सरकार को क्या तकलीफ है? 1-1 घंटे लोग बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। बाकी लोगों को आप कौन? वो सब न मिले मुझको। झूठ बोल रही है सरकार। आप मेरे साथ चलो। क्या फालतू की बात करती है? सरकार कौन होती है? गोविंद देव जी का वीडियो बनाए आदमी, ठाकुर जी उनके, बात वो करता है, सुनते ठाकुर जी हैं। तकलीफ बीजेपी की हो रही है, निपट जाएगी। पतों को नहीं पड़े लो खटेगी बीजेपी। गलतफहमी में बीजेपी वाले। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप आंदोलन किंग कहे जाते थे, है ना? क्योंकि आपने कितने आंदोलन किए हैं। इन दिनों आप आंदोलनों पे नहीं हैं, इतने ज़्यादा आंदोलन को लेके एक्टिव नहीं हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर बोलने वाले नेताजी अब सोशल मीडिया पर नेतागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण है, क्या होता है कि इस वक्त पब्लिक और बीजेपी आमने सामने खड़ी है और लोग कई बार, अभी जब मैं कई बार 2-3 बार सड़क पे निकला, अभी जब एक मनोज पांडे की डेथ हो गई तो मैं सिर्फ 10 मिनट सड़क पे बैठा था, लेकिन 20वें मिनट में पुलिस को उसको तुरंत 10 लाख रुपए इकट्ठे करके देने पड़े। और मैंने तब कहा था कि जनता कर्फ्यू कॉल करूंगा जयपुर में। मैंने जयपुर में जनता कर्फ्यू भी लगाया है। मैं वो दौर भी था जब मैंने प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को नीचे नहीं उतरने दिया, ऊपर ही ऊपर हवाई जहाज घूमा और वापस जाना पड़ा। और जयपुर में पुलिस को भी हमसे पास लेना पड़ा और बड़ा झगड़ा हुआ। यादगार में, कंट्रोल रूम में, सब जगह आग लग गई। आज भी लड़ सकते हैं। यदि मनोज पांडे को उस दिन न्याय नहीं मिलता तो लोग लड़ते हुए देखते। मैं थाने गया, कोई पुलिस में तो कोई टकराव नहीं, पुलिस भी बैकअप। मेरा काम अब वो मकसद नहीं कि लोग समझते हैं कि वो प्रताप सिंह आवे जी को यूनिवर्सिटी में पढ़तो निकले बारे और करे अरे 1.5 साल पहले आप हमारी टांगा तोड़ दी। आप मैंने एमएलए को चुनाव हरा दियो, आप मैंने एमपी को चुनाव हरा दियो, आप बेवजह आने जिता दिया बीजेपी वाला। कहीं करियो बीजेपी वाला एक काम करियो कि बड़े खातीपुरा में सारी दुकाना तोड़ दी बिना मुआवजा दिया, कालवाड़ रोड पर तोड़ दी, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र में 2000 दुकाना तोड़ दी। पूरे जयपुर की हालत ये है कि पानी में, आप देखो हमारे टाइम पे जयपुर चमक रहा था। हम मेट्रो लेकर आए, हम यहाँ पे एलिवेटेड रोड लेकर आए, मेरा सपना था हम इसी सिविल लाइंस में लेकर आए, और घाट की ऊनी में टनल लेकर आए। पूरा एक व्यवस्थित जयपुर, आधुनिक जयपुर, बिसलपुर का पानी लाए, सेंट्रल पार्क, मानसरोवर का पार्क। हम एमएलए हारे, हम पार्लियामेंट हारे। जब हमें रिजेक्ट कर दिया तो हमें लगा कि कम से कम 2.5-3 साल तो इनको दें बीजेपी वालों को। अभी 4 मजदूर मरे, जब कोई नहीं गया तो मैं निकला। उनको भी 25-25 लाख रुपए मुआवजा मिला जो सीतापुरा फैक्ट्री में मरे डूब कर। जब मैं गया तो उससे पहले वो घुसने नहीं दे रहे थे, ना प्रेस को ना पुलिस को। वो पुलिस उनके साथ खड़ी होगी, मालिकों के साथ। मैं खुद गया, फैक्ट्री में भी गया, मोर्चरी पे गया तो उससे पहले बॉडी रवाना कर दी यूपी उनकी। फिर भी मैंने कहा नहीं, देने पड़ेंगे। देने पड़े 25-25 लाख रुपए।
आज भी जिंदा है। लेकिन पब्लिक के साथ एक प्रॉब्लम हो गई, जो बातें कर रहे हैं बीजेपी के जो नेता कल तक मुझे मारने में लगे हुए थे ना, वो यहाँ आ रहे हैं फोन कराने के लिए, नहीं फोन कराने के लिए। कोई कह रहा है डीजी साहब को फोन कर दो, कोई कह रहा है एसपी साहब में राज ठाको, आपसे कह रहे हैं? हाँ राज ठाको, मुख्यमंत्री ठाको की हालत इतनी खराब है, आप बटन खोल के घूम रहे थे, मुझे आप हरा रहे थे हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बदनाम कर सर करके। माफ कीजिएगा, तो इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा जी जो बात बोल रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, आज चलती हमारी है, उनसे ज्यादा हमारी चलती। इशू ये नहीं है कि हमारी चलती है या नहीं चलती, इशू ये है कि लोगों का भरोसा टूट गया बीजेपी के नेताओं से, सरकार से, क्योंकि मंत्र नहीं चलता। आप गयो कर दे तू आ जा यार, अब वो को नहीं सके, चाल ली को नहीं रही। तो लोग जब सिर्फ खुद के लिए जीने लगे, खुद के लिए राजनीति करने लगे और खुद के परिवार के लिए करने लगे कि अपन तो अपना परिवार, और तो फिर बीजेपी फेल होती है। तो बीजेपी वर्तमान में फेल है, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात सुन लीजिए, हम हारे, हमें दर्द हुआ, परेशानी हुई, लेकिन एक लिमिट होती है दर्द की। जैसे जैसे कम हो रहा निकल रहे हैं ना बाहर। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज बीजेपी घर में घुस गई है। जो स्मार्ट मीटर लेकर बीजेपी घुसी है ना, 14,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर नए लगेंगे और 10,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक मीटर कबाड़े में डालेंगे। लगभग 24,000 करोड़ रुपए सरकार के पैसे की बर्बादी होगी, जो जनता की खून पसीने की कमाई से, टैक्स से आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है, अभी मेरे घर में, इनके घर में, सबके घरों में। क्या पहले इसको लाए थे, बोले ये बहुत अच्छा है, तो पहले वो लगाया, अब कह रहे हैं हम फ्री में लगा रहे हैं। तो फ्री में जहर को नहीं बांटो, बीजेपी आनंद में जानू मर जावे ना तो पीसो गुंदे हुए कोई ने ले उड़ ले हुए। आप ये बताओ, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम फ्री में बांटेंगे स्मार्ट मीटर और लगाने के लिए जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों की हवा निकल गई, मैं लोगों से वो दो वोट, जबरन आप लगाए। यदि किसी का मीटर ठीक है, आप जबरन कैसे लगा दोगे स्मार्ट मीटर? पुलिस लेके जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को फायदा होगा, लेकिन नेताओं को भी फायदा होगा। 2-3 हजार करोड़ का कमीशन होगा, खेल होगा बड़ा, लेकिन मरेगी तो जनता, वो हवा से भी चलेगा। सब जानते हैं स्मार्ट मीटर क्या है, सबके समझ में आता है। तो बीजेपी ने इनाम दे दिया, घर घर में आ गई, घुस गई, स्मार्ट मीटर लगाएगी। हमने 200 यूनिट बिजली फ्री की थी, बीजेपी ने लोगों का 5 किलो गेहूं बंद कर दिया, फ्री दवाई बंद हो गई, इलाज बंद हो गया, वो आपके चिरंजीवी योजना बंद हो गई। सैनिटरी पैड की स्कीम थी हमारी, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मेडिकल स्टोर पर, हर केंद्र पर हमारी तरफ से सैनिटरी पैड थे। गरीब महिला, बच्चियां, सब स्कूल कॉलेज में हमने लगा रखे थे, बटन दबाओ ले, सब बंद हो गई स्कीमें। हमने कोई गुनाह नहीं किया, अच्छा काम किया। हालत इतनी खराब है कि बीजेपी को ये गलतफहमी हो गई कि हम सिर्फ बातों से, खुद आईफा में 2 दिन तानी मजा कर रही है, डांस कर रही है, दारू पी रही है, माधुरी दीक्षित डांस कर रही है, करीना कपूर डांस कर रही है और मजा ले रही है, और शाहरुख खान आ रही है और 100 करोड़ रुपया बीजेपी वाला दे रही है राजस्थान की जनता की खून पसीना की कमाई का टैक्स का 100 करोड़ जी का गोविंद देव जी का मंदिर में दिया, वह तो निकाल लिया और आने दे दिया। क्यों? कि 2 दिन दानी पार्टी करनी है, मजा ले लिया। तो मजा ले लिया, जनता तो मर गई। आज तो कोई हिसाब ले वालों को नहीं, छोटे को नहीं, यही ठाकुर जी निपटा वाला। आप जो कह रहे हो ना गोविंद देव जी, मैं बता दूंगा, ये लोगों को कह रहे हैं गोविंद देव जी से दूर करना चाहते हैं, पुलिस को अंदर घुसा दिया मंदिर में। ये सनातन धर्म वाले हैं, ये कल इनको मैं भगा दूं गोविंद देव जी के मंदिर से, सरकार के लोगों को, सब मुझे आता है। लेकिन भाई पब्लिक को तो देखने दो, सरकार जो चुनी है। मैंने कोई बात जो मैं बोलता हूँ इसलिए कि भाई मैंने तो बोली है, अब पब्लिक भी तो खड़ी हो। स्मार्ट मीटर के लिए पब्लिक खड़ी हुई ना, शुरुआत मैंने की ना, जगह जगह विरोध हो रहा है। जब पब्लिक खड़ी होती है तभी मजा आता है। सर प्रताप सिंह खाचरियावास, कभी, क्योंकि आप हमेशा अभी बोल रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, सर आप कभी पेपर लीक पर क्यों नहीं बात करते हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? हम बोले पेपर लीक पर, हम आप बताइए, पेपर लीक जब हुआ, मैं मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, एग्री। आपको पता है जो पेपर लीक हुआ इसकी असलियत क्या? मैं कैबिनेट में तो बैठता था। ये ऐसी सरकार थी अशोक गहलोत की, मैं एक तारीफ करूंगा, पहला चीफ मिनिस्टर जिसने कभी अधिकारियों को ये नहीं कहा कि पेपर लीक। उन्होंने खुद ने स्पेशल टीम बनाई पुलिस की। क्या राजस्थान में पेपर लीक वसुंधरा जी के टाइम पे भी हुआ, भैरू सिंह जी के टाइम पर भी हुआ, मोहनलाल सुब्रमण्यम सबके टाइम पर हुआ, पूरे देश में होता है। एक दूसरे की जगह लोग बिठा देते हैं एकदम, ये सब होता है। लेकिन ये काम रोकने की कोशिश अशोक गहलोत ने शुरू की, हमारी सरकार ने शुरू की, और इतना ज़्यादा शुरू की कि यदि एक पेपर, अब तो ये सरकार पेपर लीक हो जाता है तो भी छुपाती है, बीजेपी की सरकार। अब इनके टाइम पे भी पेपर लीक हुई, एक बस में तो टोटल पेपर लीक होने के बाद पूरी बस नकल करती हुई जा रही थी, बीजेपी की सरकार में पकड़ी गई ना, एक बस में पूरी नकल हो रही थी सारी की सारी, उस बस को पुलिस नहीं पकड़ा। ये पेपर लीक हमने पकड़ा, कैंसिल हमने किया रीट का एग्जाम।
हमने एसओजी बिठाई, हम ही ने आरपीएससी के मेंबर को अरेस्ट किया, हमारे टाइम की जांच चल रही है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, तो इसको रोकने के लिए तो हम सब एक हैं। अब आप ये बताइए, ये बीजेपी क्या साबित करना चाहती है कि पेपर लीक उन्होंने रोक दिया? पेपर लीक तो हो रही है जगह। बीजेपी की एक सिस्टम है, उनका कोई आदमी चोरी करे, पेपर लीक हो जाए, उसको दबा दो। कांग्रेस का एक आदत है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस, वो केडर बेस है, वो कहते हैं इसको दबा दो, खुलना चाहिए। कांग्रेस ने पेपर लीक सामने लेकर आई है, कांग्रेस ने ये बताया पेपर लीक हो रहा, हमने ही कानून बनाया देश में सबसे सख्त। लिखो। अच्छा सर, फिर आपका, अब इतना आपने बोल दिया है इस पर, फिर आपका एसआई भर्ती को लेकर क्या मुद्दा है? आप क्या बोलेंगे? क्योंकि खुलकर हमने देखा विपक्ष कभी बोल ही नहीं पाता है कि रद्द करें या नहीं करें। आप क्या बोलेंगे? एक बात बताइए आप, बीजेपी ने कहा कि हम एग्जाम रद्द नहीं करेंगे, बीजेपी का डिसीजन हो गया। जब बीजेपी ने फैसला कर लिया और सरकार का आदेश हो गया, ठीक है आप रद्द मत कीजिए। हमारी तरफ से हमारा स्टैंड क्या? हमारा स्टैंड था, हमने पेपर लीक के मामले को खोला, हमने गिरफ्तारियां की, हम ही सच्चाई सामने, हमने रीट का एग्जाम कैंसिल किया। जब हम सरकार में थे हमने एग्जाम कैंसिल कर दिया, दोबारा हुआ एग्जाम। अब तो ये सरकार करे फैसला, इस सरकार ने फैसला कर लिया, अब इस पर हम क्या बोले? तो आपकी राय कुछ नहीं है? क्यों राय बेवजह, देखिए राय हाँ या ना में किसी नेता को नहीं देनी चाहिए। ये सरकार का काम था, सरकार ने कर दिया। अब कोर्ट क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा, कोर्ट में मामला आने दो। सरकार की राय आ गई, अब एक कोर्ट की राय बची, आने दो फिर बात करेंगे। अच्छा सर, बेनीवाल साहब आप पर खूब बोलते हैं, एक बार आप ही उन पर थोड़ा सा बता दीजिए। उनके बिजली कनेक्शन काटे गए, आपको पता है, जयपुर आवास उनका खाली करने के लिए बोल दिया गया। तो वो क्या बोलते हैं ये सुनिए। उन्होंने कहा कि अरे मेरा खाली कर दो, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा, एक आंदोलन करूंगा और अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी सबके घर खाली करवाऊंगा। ये बात उन्होंने बोली, कितनी बड़ी बात। और भाजपा के लिए भी बोला, पर उनके लिए बोला, क्या बोलेंगे? देखिए, सबको अपनी बात कहने का हक है, उन्होंने अपनी बात कह दी और ये बीजेपी के और उनके बीच का मामला है। अब मेरा ये मानना है कि नेता चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सांसद बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरएलपी का हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, आपको इस तरह से किसी का भी कनेक्शन काटने से पहले एक बार उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेंगे, विधानसभा और लोकसभा को, तो फिर देश कमज़ोर होगा। ये इसमें ये मुकाबला नहीं होना चाहिए कि वो भजनलाल शर्मा है, वो हनुमान बेनीवाल है, वो गोविंद सिंह डोटासरा है, ये टीकाराम जूली है, ये सचिन पायलट है, ये अपनी जगह हैं। सब नेताओं की अपनी जगह है, अपनी अपनी जगह सब पॉलिटिक्स करते हैं, सबको करने दो, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखो यार, किसी के घर में तो मत घुसो। आप किसी के घर में घुस के उसका कनेक्शन काट रहे हो, तो ये क्या साबित करना चाहते हो? आपको बात करनी थी, आप कर लेते, आप नोटिस देते। जब कोई आदमी कह रहा है कि भाई मेरे घर में, आपको क्या इतनी जल्दी हो रही थी? ऐसी बीजेपी को क्या, तो जल्दी बहुत है। और बीजेपी के साथ एक दिक्कत है, बीजेपी जब सरकार में नहीं होती ना तब तो बिल में घुस जाती है, सरकार में आते ही फिर पत्थर फेंकती है। तो बीजेपी को अपने लक्षण सुधारने पड़ेंगे। इस तरह से बीजेपी वाला जगह भागता फिर है। मैं तो कह रही हूँ, कोई को भी आप कोई का घर में घुस कनेक्शन काटो भी का पहले आप भी ने बताओ। आप तो डायरेक्ट झगड़ो कर रही हो, तो आपने सरकार थोड़ा ना चलानी है, आपने तो झगड़ो करना है। झगड़ो करवा के मान राजस्थान को भलो को नहीं हुए, तो बीजेपी वाला तो कई बार खुद भाटा फेंक माम लागेड़ा है, और भाटा आगे माथा पड़ेला, देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ा नोटिस कीजिएगा, मैं सर से कोई भी सवाल करूं सर उसमें सरकार को और बीजेपी को ले ही लेते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे है। अभी हम नरेश मीणा के लिए जो आंदोलन हुआ वहाँ पर गए थे, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी, वो लोग हमसे बात कर रहे थे, तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे विपक्ष से, इसीलिए क्योंकि उनका कहना था कि नरेश मीणा का सपोर्ट करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? उनको नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है, मेरा बहुत खास है। मैं नरेश मीणा के लिए पहले भी बोला और मैं उनके आंदोलन में शामिल हो गया था, और मैंने ये भी तय कर लिया था कि नरेश मीणा के मुद्दे पर विधानसभा घेरेंगे, तैयारी हो गई थी। बाद में नरेश मीणा के फादर मेरे पास आए थे, यहाँ हम बैठे, वो चीफ मिनिस्टर से मिल के आए थे। सबसे बड़ा धोखा नरेश मीणा के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार ने किया। आप मुझे ये बताइए कि आपने नरेश मीणा के मामले में जो आंदोलन चल रहा था उसको पंचर करने के लिए उनके परिवार के लोग बेचारे सीधे साधे उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि हम नरेश मीणा के केस वापस ले रहे हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार उल्टा कर रही है, हाईकोर्ट में नरेश मीणा के खिलाफ सारे पेश कर दिए झूठ साज। मामला एक थप्पड़ का बना दिया तोप का, लाई तोप को नहीं चलाई। भाई एक अधिकारी में, नेता में पोलिंग वाले दिन झगड़े होते आए हैं, बहुत छोटा मामला, लेकिन नरेश मीणा को तो ऐसे कर दिया, उसने कोई गुनाह कर दिया, वो नेता है। और आप सुन लेना, नरेश मीणा के साथ जो पाप बीजेपी कर रही है, मैं उनके घर वालों से मेरी बात हो जाए, क्योंकि उनके घर वाले मिल के आए थे। यदि नरेश मीणा के मुद्दे पर कहीं मुझे लड़ना पड़ा मैं लड़ूंगा,
क्योंकि जहाँ कमजोरी होगी, अन्याय होगा, वहाँ लड़ने फिर मैं निकलूंगा। नरेश मीणा मेरा खास आदमी है, छोटा भाई है, छात्र नेता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव जनरल सेक्रेटरी रहा है, मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ। नरेश मीणा के मुद्दे पर बीजेपी से चाहे दो हाथ करने पड़े, किसी भी हद तक लड़ना पड़े लड़ेंगे, लेकिन नरेश मीणा की मदद करेंगे। बीजेपी ने धोखा किया इसलिए पूरी मदद करेंगे, क्योंकि बीजेपी, मुझे लग रहा था कि अब इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया तो छूट जाएगा, लेकिन बीजेपी बदमाश है। बीजेपी वाला नरेश मीणा से डर भी लाग गया बाने और दोस्ती भी करना चाहे तो ताकि दोस्त ताकि बात होगी, फादर ने बुलार थे, बात कर ली नरेश मीणा का फादर से बुलार, तो छोड़ो, नहीं छोड़ोला तो थांगो इलाज कर दे, आप सुन लीजिए। दोस्ती क्यों करना चाहते हैं नरेश मीणा? नरेश मीणा दोस्ती नहीं करना चाहता। नहीं, वो नरेश मीणा से आप समझे नहीं, ये बीजेपी वाले बेईमान हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं, नो डाउट अगले का होल्ड है, अगले ने साबित किया खुद की पॉलिटिक्स, वहाँ पे वोट लेकर आया इतने सारे और दमदारी से राजनीति करता है। लेकिन बीजेपी वालों ने जब बुलाया उनके फादर को तो उन्होंने बेचारों ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके साथ जितने आदमी जुड़े हुए थे नरेश के साथ, वो सारे विड्रॉ कर गए। अब उसका आंदोलन तो आपने पंचर कर दिया, तो धोखा कहते हैं इसको। यदि आपको उसको साथ केस वापस नहीं लेने थे तो बीजेपी ने क्यों बुलाया उसके फादर को? अब धोखा मत करो कभी भी, मैं कह रहा हूँ विश्वासघात से बड़ा कोई पाप नहीं है। नरेश मीणा के मामले में बीजेपी ने उसके परिवार को बुला के जो विश्वासघात किया, इसलिए, नहीं तो अब तक तो आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हो जाता। और नरेश मीणा के मामले में नरेश मीणा की मदद करेंगे, और मैं इतना कह सकता हूँ खुल के मदद करेंगे। सर ने बहुत बड़ी बात बोली है, ध्यान से सुनिएगा और दर्शक खास करके। अच्छा सर, किरोड़ी लाल मीणा छापे पे छापे मार रहे हैं, है ना, और नकली खाद, ये खाद, वो खाद, है ना, तो सब कर रहे हैं। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि अरे कोई वो सब नहीं हो रहा है, छापे वापे बस दिखाने के हैं और छपने के हैं, कार्रवाई हो नहीं रही है ना, सब बिजनेसमैन से सब कुछ बातचीत हो गई है, उन्होंने कहा। तो किरोड़ी लाल मीणा ने उनके लिए कहा कि डोटासरा जी मेरे पास आपकी लंबी फाइल है, ज़्यादा बोलिए नहीं, निकाल दूंगा। देखिए, ये दोनों ने अब बयान दे दिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये जो कार्रवाई शुरू की है, इससे एक बात मैं कह सकता हूँ खुल के, डॉक्टर साहब के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। डॉक्टर साहब बहुत दिनों से परेशान थे, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब खुद निकल गए, और निकल के उन्होंने छापे वापे डाले तो वो सब डॉक्टर साहब के पास पहुँच जाएंगे, और डॉक्टर साहब जो चाहते हैं वो सब होगा। ये आप मानकर चलना, मुख्यमंत्री जी तो डॉक्टर साहब के पास अधिकारियों को कहते नहीं कि उनका कहना मानो। तो डॉक्टर साहब की जो स्टाइल है मुझे इसलिए ठीक लगी कि अधिकारी तो मान नहीं रहे थे उनकी, क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय से मना कर रखा था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जो कहे उसका उल्टा करो। अब वो खुद मैदान में उतर गए, अब उन्होंने इतने लोगों को पकड़ लिया कि कोई अधिकारी भी उनको बचाना चाहे तो डॉक्टर साहब की बिना सहमति के होगा नहीं। जो डॉक्टर साहब चाहते हैं वो भी सब हो जाएगा, और सरकार क्या चाहती है मुझे पता नहीं, लेकिन जो वो फैक्ट्री वाले चाहते हैं वो भी सब हो जाएगा, और जो हमारे अपोजिशन के हमारे दोस्त जो कह रहे हैं वो भी सब हो जाएगा। तो होने दो। अब आप बताओ, भाई राज में आ गया, इतनी उम्र, शौक है वो सब करवा दो, क्यों पाछे पड़े हो? बिल्कुल। तो आपने सुना अभी प्रताप सिंह खाचरियावास जी कितनी सारी बातें, और सब पर एक एक बात वो बोलते गए। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।